एक कमेंट है नरेश सिंह मीना जी का। इन्होंने 2-3 बार कमेंट कर दिया, तैयारी करते समय अकेला महसूस होता है, डिप्रेशन होता है। 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, रिजल्ट इनके पास नहीं आया। 2022 से तैयारी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स को अगर कॉल करता हूँ तो उठाते नहीं है, जब वो कॉल करते हैं तो मैं नहीं उठाता। दुनिया बड़ी स्वार्थी सी लगती है। तो नरेश जी, एक चीज आपको कहना चाहूंगी, अगर इतना लंबा सफर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिप्रेशन नहीं हो? डिप्रेशन तो होगा ही। डिप्रेशन हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। जो जर्नी अभी हम जी रहे हैं उसी का हिस्सा है डिप्रेशन भी। तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन होगा, क्योंकि 2022 से 23, 24, 25, 3-4 साल जब हो जाते हैं और हम सेम रूटीन लाइफ में अपना रहे हैं, रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि बिना डिप्रेशन के हम आगे पहुंच जाएंगे? और रही बात फ्रेंड्स बात नहीं करते, तो एक सत्य स्वीकार अभी कर लो तो भी अच्छा है और आगे करो तो भी अच्छा है। उगते सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है, झुकते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। अगर लाइफ में हमारे संघर्ष के दिन चल रहे हैं, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी दोस्त ऐसा नहीं होता जो हमसे बात करता है। और अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तो लोग आगे से होके हमें हर चीज के लिए इनवाइट भी करते हैं, हमसे बात भी करते हैं, हमारी इज्जत भी करते हैं। तो इस ये एक शाश्वत सत्य है, हम भी वैसे ही हैं, हम भी चेंज नहीं है। आप भी कल को जब बन जाओगे ना और आपको भी लगेगा कि कोई बुरे टाइम पे है, तो 2 बार 3 बार 4 बार बात कर लोगे। बुरा टाइम मतलब ये संघर्ष वाला दौर चल रहा है, तो आप उसे गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बात कर सकते हो। पर हर दिन अगर आप बात करोगे तो उनको नहीं हो शायद टाइम। ये सत्य हमें समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कलयुग है भाई, इंसान ऐसा ही है ना? मैं नहीं कह रही सब इंसान ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त हमारे बहुत अच्छे भी होते हैं, बट ज्यादातर चीजें ऐसी होती है ना। और रही बात, तो अगर आप कॉल कर भी लेते हो तो आप क्या बात करोगे उनसे, बताओ? इस टाइम पे जब हमारा ऐसा दौर चल रहा होता है ना, तैयारी का, डिप्रेशन का, जब हमारे पास नौकरियां नहीं होती, हम क्या बात करेंगे लोगों से? मेरा तो खुद का ही मन नहीं करता था बात करने का, कि हम क्या उन्हें कहानियां सुनाएंगे हमारे दुख की, हमारे फेलियर की, या हमारे घर में जो हो रहा है या हमारे साथ जो हो रहा है, हम क्या क्या करेंगे कहानियां सुना के? अगर लोगों को हम हमारे हमारे दुख बताते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पीछे से हम पे हंसते हैं। ये सच्चाई है कि भाई अगर कोई मंजिल गिरी हुई हो, कहते हैं ना, गिरी हुई इमारत की तो लोग ईंट भी उठा ले जाते हैं। तो अपने जो दुख है, अपना जो बुरा टाइम है, लोगों को कम से कम खबर होनी चाहिए कि हमारा कैसा टाइम चल रहा है ना। और जो हमारा बुरा वक्त है, और इसे बुरा वक्त नहीं बोलेंगे, इसे अच्छा ही वक्त बोलेंगे, क्योंकि ये जिंदगी का लर्निंग पीरियड होता है जो हम जी रहे हैं इस वक्त। तो इसे अकेले ही गुजारो। जब भी आपको डिप्रेशन होता है तो आप मोटिवेशन के लिए वीडियो सुन लो। आज तो घने घने साधन है आपके पास में, ऐसी चीजें सुनो, ऐसे लोगों की कहानियां सुनो। बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां जो हमसे भी बुरे दौर से गुजर के आए हैं, और हमसे बुरे दौर से गुजर के उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ पाया है। गाने सुन लो, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, थोड़ा सा अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, उनके साथ बात कर लिया करो। वो ही हमारे असली दोस्त होते हैं, वो ही हमारे असली मित्र होते हैं, और हमारा भला चाहने वाले भी वही होते हैं। तो यार, निराशा, डिप्रेशन, ये अगर नहीं आएगा ना पढ़ाई की इस यात्रा के दौरान, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे ही नहीं है। ये अगर हमारी जिंदगी में चल रहा है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं और हम सही तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हिस्सा है इस जर्नी का। इसको बस इतना हावी मत होने दो कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। किसी और पे हम अपने नहीं डाल सकते बोरिया बिस्तर की, उसने मेरे से बात नहीं करी तो मैं तैयारी नहीं कर पा रहा। नहीं यार, ये हमारे दुख है, हमारी कहानी है, हमें लिखनी है। किसी दूसरे दूसरे करेक्टर नहीं है। हम तय करेंगे कि हमारी कहानी के अंत में तालियां बजती हैं हमारी अप्रिसिएशन के लिए, या लोग ताली बजाते हैं हमारा मजाक उड़ा के कि कर रहा था ना तैयारी, इतने साल बन गया। तो ये हमारी कहानी है, हमें लिखनी है। और किस तरह से लिखनी है, किस करेक्टर को आपको कितना महत्व देना है, आप तय करोगे। ठीक है? इन चीजों को हावी कम होने दो, और अपने परिवार पे और अपने भगवान पे, अपने कर्मों पे भरोसा रखो। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी।